जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम सू नाम की औरत को देखते हैं जो कि एक म्यूजियम में काम किया करती थी। वहाँ पे कुछ बच्चे आए होते हैं जिनको वो एंशिएंट टी कप के बारे में बताती है। जब बच्चे वहाँ से जाते हैं तो उससे मिलने एंडी नाम का बंदा आता है जो वहीं पे काम किया करता था। वो सू से पूछता है कि आखिर वो रोज इस कप में चाय क्यों बनाती है, तो सू उसे बताती है कि ये बहुत ही पुराना टी पॉट है और अगर इसमें एक दिन भी टी ना बनाई जाए तो ये सूखा पड़ जाएगा। ये सुनकर एंडी काफी खुश होता है और उससे पूछता है कि क्या आज रात वो उसके साथ डिनर पे चलेगी, तो सू उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। रात को सू जब म्यूजियम के स्टोर रूम में होती है तो वहाँ पे उसे किसी की आवाज आती है और जब वो वहाँ पे जाती है तो वो एक मैनिक्विन को देखती है जिसे देख के वो काफी डर जाती है। अगली सुबह हम वॉटसन को देखते हैं जो कि घर का सामान खरीदने आया था, लेकिन मशीन उसका कोई भी कार्ड एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। वो शर्लॉक का कार्ड डालता है लेकिन उसमें भी कोई पैसे नहीं थे, इसीलिए उसे वापस घर खाली हाथ जाना पड़ता है। इधर शर्लॉक अपने एक एनिमी से लड़ रहा था और वो उसे मार गिराता है। वॉटसन जब वहाँ पे आता है तो शर्लॉक सारी सफाई कर देता है। वॉटसन देखता है कि शर्लॉक उसका कंप्यूटर यूज कर रहा है तो वह उससे कहता है कि उसे उसका पासवर्ड कैसे पता चला। शर्लॉक उससे कहता है कि वो दिन भर उसी के साथ रहता है, तो उसकी बातों से उसने फिगर आउट कर लिया था कि उसका पासवर्ड क्या हो सकता है। वॉटसन शर्लॉक से कहता है कि उन दोनों के अकाउंट में पैसे नहीं है और वो अब एक जॉब ढूंढने जा रहा है ताकि वो कुछ इनकम कर सके। उसके बाद वॉटसन और शर्लॉक एक बैंक में जाते हैं जहाँ शर्लॉक का दोस्त काम करता था। वो वहाँ का मैनेजर था और शर्लॉक को उसने वहाँ पे बुलाया था। शर्लॉक उसे देख के समझ जाता है कि वो ट्रिप पे गया था और जब वो ये बात सेब को बताता है तो वो काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि इसको इस बारे में कैसे पता चला। सेब उसे बताता है कि कल रात चोरी छुपे कोई बैंक में दाखिल हुआ था और उसने यहाँ पर कुछ नहीं चुराया, लेकिन वो एक मैसेज देकर गया था। वो उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ की एक तस्वीर में कोई साइन बना के चला गया था। ये देख के शर्लॉक वहाँ पे छानबीन करने की कोशिश करता है और उसके काम के लिए सेब उसे पैसे भी देता है, लेकिन शर्लॉक उन पैसों को एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि वो केस सॉल्व करना पसंद करता था और वो पैसों के लिए ये नहीं करता था। वॉटसन उस चेक को रख लेता है क्योंकि उनके पास पैसों की कमी थी। शर्लॉक उस बिल्डिंग की छानबीन करता है तो उसे पता चलता है कि उस पेंटिंग से सीधा एडवर्ड वैंकू नाम के बंदे का ऑफिस नजर आता है। वो वॉटसन से कहता है कि उन साइंस का मतलब उन्हें जल्दी से ढूंढना होगा क्योंकि शायद ये कोई सीक्रेट मैसेज है। वो एडवर्ड वैंकू का एड्रेस निकाल के उसके घर के बाहर जाता है। जब वो उसके घर में दाखिल होता है तो वो छानबीन करना शुरू कर देता है और तभी उसे एडवर्ड की लाश मिलती है जो कि अपने बेड पे पड़ी हुई थी। वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है और पुलिस वहाँ पे आती है। शर्लॉक जब छानबीन करता है तो उसे पता चलता है कि वैंकू लेफ्ट हैंडेड है और उसके राइट हाथ में गन पड़ी है, जिसका मतलब ये है कि ये एक मर्डर है और कातिल ने उसे मारने के बाद उसके हाथ में गन रख दी ताकि पुलिस को ये आत्महत्या लगे। उसके बाद शर्लॉक और वॉटसन सेब के पास जाते हैं जो कि एक डिनर मीटिंग में था। उससे कहते हैं कि उसके बैंक का मैनेजर वैंकू मर चुका है। सेबेस्टियन शर्लॉक को बताता है कि वैंकू एशिया में काम कर चुका था और वो अक्सर हांगकांग की ट्रिप लगाया करता था, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसे मारना कौन चाहेगा क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था। उसके बाद हमें रिपोर्टर को देखते हैं जो कि सड़कों पे भाग रहा था, मानो कि उसका कोई पीछा कर रहा हो। तभी वो रिपोर्टर भाग के अपने घर पहुंचता है जहां उस पे कोई हमला कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। इधर बेन जब म्यूजियम में काम कर रहा होता है तो वो अपनी मालकिन से पूछता है कि सू जॉब पे क्यों नहीं आई है, तो उसकी मालकिन उसे बताती है कि सू ने रिजाइन दे दिया है और अब वो चाहती है कि वो उसकी जगह पे काम करे। ये सुन के बेन को बहुत अजीब लगता है और वो जॉब के बाद सू के घर के बाहर जाता है उससे मिलने के लिए। वो डोरबेल बजाता है लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। ये देख के वो एक लेटर दरवाजे के नीचे डालता है और वहां से चला जाता है। इधर जॉन वॉटसन नौकरी के लिए एक हॉस्पिटल में जाता है जहां उसे सारा नाम की डॉक्टर मिलती है। सारा उससे कहती है कि वो ओवर क्वालिफाइड है तो वो इस जॉब को क्यों चाहता है, तो वॉटसन उसे बताता है कि उसे पैसों की बहुत जरूरत है। सारा को वो पसंद आने लगता है तो वो उसे एक स्माइल पास करती है। वॉटसन जब अपने घर वापस आता है तो वो शर्लॉक को देखता है जो कि उस केस के बारे में ही सोच रहा था। वॉटसन उसे बताता है कि वो एक जॉब के सिलसिले में गया था और उसे वो जॉब मिल भी गई है और जो लड़की उसका इंटरव्यू ले रही थी वो उसे पसंद आई है। शर्लॉक वॉटसन को एक न्यूज दिखाता है जहां उस जर्नलिस्ट के मर्डर की रिपोर्ट थी। ये देख के वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर इसे कोई क्यों मारेगा। उसके बाद वो डिटेक्टिव के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि यहाँ पे जो 2 लोगों की मौतें हुई हैं वो एक मर्डर है। इंस्पेक्टर उसकी बात पे यकीन नहीं करता क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये कोई आत्महत्या है। वो शर्लॉक से कहता है कि अगर वो ये साबित कर देगा कि ये आत्महत्या नहीं है तो वो इस केस में उसकी मदद करने के लिए तैयार है। ये सुन के शर्लॉक उस रिपोर्टर के अपार्टमेंट में जाता है छानबीन करने के लिए। वो वैंकू और उसके घर की तलाशी लेता है और उन दोनों घरों में उसे एक ही बुक मिलती है। ये देखिए वो समझ जाता है कि इनके मर्डर्स के भी जरूर कोई कनेक्शन है। वो तुरंत उस शहर की लाइब्रेरी में जाता है और वही बुक ढूंढने की कोशिश करता है। तभी वॉटसन को शेल्फ में एक और साइन नजर आता है जिसे वो शर्लॉक को दिखाता है। वो उसकी फोटो लेते हैं और उसकी छानबीन करने में लग जाते हैं। वो उन साइंस को नहीं समझ पाते, इसीलिए वो एक पेंटर की मदद लेने जाते हैं। जब वो उसे वो साइन दिखाते हैं तो वो उससे कहता है कि ऐसा साइन उसने कहीं तो देखा है, लेकिन इसमें वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो शर्लॉक
शर्लॉक उसे कहता है कि उसे मदद करनी ही होगी। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और शर्लॉक और वो पेंटर भाग जाते हैं। इधर बेन परेशान हो रहा था कि सू अचानक जॉब छोड़ के क्यों चली गई। वो अपनी मालकिन से इस बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इधर शर्लॉक वॉटसन से कहता है कि उसे पुलिस स्टेशन जाना होगा और उनसे उस जर्नलिस्ट की डायरी मांगनी होगी, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी डायरी में जरूर कोई ना कोई सीक्रेट है। ये सुन के वॉटसन उस डायरी को लेने के लिए पुलिस स्टेशन में जाता है और शर्लॉक इधर एडवर्ड वैंकू के सेक्रेटरी के पास जाता है पूछताछ करने के लिए। वो उसे बताती है कि वैंकू की बैक टू बैक सेल्स मीटिंग हुआ करती थी। शर्लॉक उसकी हर एक खरीदी चीज की रिसिप्ट लेता है और उसकी सेक्रेटरी से पूछता है कि वो कैसा इंसान था। वैंकू की सेक्रेटरी उससे कहती है कि वो एक अच्छा इंसान था। तभी शर्लॉक की नजर एक हैंड क्रीम पे पड़ती है जो कि बहुत ही महंगी थी। वो सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या वैंकू उसके लिए ये क्रीम लाया था, तो वो उससे कहती है कि हाँ। ये सुन के वो उसके सारे बिल्स देखता है जिसके अंदर बहुत ही महंगे महंगे सामान थे, जिसे देख के वो समझ जाता है कि वैंकू महंगी चीजें खरीदने का शौकीन था। शर्लॉक उसकी रिसिप्ट देख के समझ जाता है कि वो चाइना बार बार जाया करता था और हमेशा वहाँ से महंगे महंगे सामान खरीद के लाता था। उसे एक रिसिप्ट वहाँ पास ही की एक शॉप की मिलती है तो वो वहाँ पे जाता है, जहाँ पे उसे वॉटसन भी मिलता है जो उसे बताता है कि जर्नलिस्ट भी यहाँ से सामान खरीदा करता था। जब वो उस शॉप में जाते हैं तो वॉटसन एक कप उठाता है जिसके नीचे एक साइन बना हुआ था। वॉटसन ये बात जब शर्लॉक को बताता है तो शर्लॉक समझ जाता है कि जो भी साइन उन्होंने देखे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि चाइनीज नंबर्स हैं। वो रेस्टोरेंट में बैठ के उस नंबर को क्रैक करने की कोशिश करते हैं और तभी शर्लॉक की नजर बाहर पड़े एक पैकेट पे पड़ती है जो कि गीला पड़ा हुआ था। जब वो उस पैकेट के पास जाता है तो वहाँ पे वो सू का घर देखता है और जब वो डोरबेल बजाता है तो अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। ये देख के वो पीछे के रास्ते से उस घर में दाखिल होता है और वहाँ पे छानबीन करने की कोशिश करता है। वहाँ पे उसे सू की बचपन की फोटो मिलती है और उसे कुछ गड़बड़ लगती है। शर्लॉक समझ जाता है कि वहाँ पे कोई आदमी है और तभी वो आदमी उस पे हमला कर देता है। वो उसका गला दबाने लगता है और उसके जेब में कुछ रख के वहाँ से भाग जाता है। इधर वॉटसन शर्लॉक से दरवाजा खोलने के लिए कहता है पर उसे कोई आवाज नहीं आ रही थी। शर्लॉक जब अपनी जेब में देखता है तो उसे एक ब्लैक लोटस मिलता है। जब वो दरवाजा खोलने जाता है तो उसे एंडी का लेटर मिलता है जो सू लिन के लिए उसने छोड़ा था। ये देख के वो एंडी से मिलने के लिए जाता है और सू लिन के बारे में पूछता है। एंडी उसे बताता है कि सू लिन यहाँ पे काम किया करती थी जो कि अचानक रिजाइन दे के यहाँ से भाग गई। उसके बाद एंडी उन्हें स्टोर रूम में लेके जाता है जहाँ वो उस मैनिक्विन पे एक साइन बना देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि सू लिन ने जरूर ये साइन देखा होगा, इसीलिए वो जॉब छोड़ के गई है, क्योंकि शायद ये साइन एक चेतावनी है और इसके बाद लोग मारे जा रहे हैं। जब वो लोग म्यूजियम से बाहर निकलते हैं तो वॉटसन एक औरत को देखता है जो कि उसे घूर रही थी। तभी वहाँ पे वो पेंटर आता है जो शर्लॉक और वॉटसन को एक जगह पे लेके जाता है जहाँ वो उन्हें सेम पेंट से कुछ साइन बने दिखाता है। शर्लॉक वॉटसन से कहता है कि जरूर यहाँ पे और भी साइंस होंगे तो उन्हें ढूंढना होगा और वॉटसन जब एक जगह पे पहुंचता है तो उसे ढेर सारे साइन दिखते हैं। ये बात बताने के लिए वो शर्लॉक के पास जाता है और जब वो दोनों वापस आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ से वो साइन गायब हो चुके हैं, यानी किसी ने उसके ऊपर पेंट कर दिया है ताकि शर्लॉक उस साइंस को ना देख पाए। वॉटसन शर्लॉक से कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि उसने एक तस्वीर रख ली थी और जब वो शर्लॉक को वो साइंस दिखाता है तो वो उसे टी कोड करने लगते हैं। शर्लॉक वॉटसन से कहता है कि उसे लगता है कि शायद वो बैंकर और वो जर्नलिस्ट दोनों अंडरवर्ल्ड के लिए काम किया करते थे और जरूर अपने चाइना की ट्रिप के दौरान उन्होंने कुछ चुरा लिया था जिसकी वजह से चाइनीज अंडरवर्ल्ड यहाँ पे आई और उन्हें मारने लगे। और ये साइंस दर्शाते हैं कि ये कोई मैसेज है जो कि अंडरवर्ल्ड वाले ही जानते हैं। अगले दिन वो वापस म्यूजियम में जाते हैं जहाँ शर्लॉक एंडी से मिलता है। तभी शर्लॉक की नजर एक टी पॉट पे पड़ती है जो कि एकदम फ्रेश दिख रहा था। ये देख के शर्लॉक समझ जाता है कि सू लिन यहीं कहीं रह रही है और रात तक वो उसका इंतजार करता है तो सू लिन चुपके से म्यूजियम में आती है और अपने सीक्रेट प्लेस पे जाके वो उस टी पॉट में चाय बनाती है। तभी शर्लॉक उसके पास आता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों छुपी हुई है। सू लिन अपने पैर से कपड़ा हटाती है और उसे एक साइन दिखाती है। वो उसे बताती है कि ये कल्ट का साइन है जो कि चाइना में स्थित है और जो भी इस कल्ट का मेंबर है उसके पैर में ये साइन होगा। ये कल्ट एक स्मगलर कल्ट है जो कि एंशिएंट चीजों को स्मगल करते हैं और जब वो 15 साल की थी तो उसके पेरेंट्स मारे गए थे और उसी वक्त उसके भाई और उसने वो सिंडिकेट ज्वाइन किया था। लेकिन वक्त के साथ उसे एहसास हुआ कि वो जो कर रही है वो बहुत ही गलत है, इसीलिए वो यहाँ पे आ गई और म्यूजियम में काम करने लगी। लेकिन उसका भाई वहीं पे रहा जो कि उनके बॉसेस के लिए काम करता रहा। लेकिन अब उसका भाई वापस आ गया है और उसी ने वो साइंस बनाए हैं। उसे किसी चीज की तलाश है जो कि उनसे छीनी गई है और वो यहाँ पे एक एक करके सभी कल्ट मेंबर्स के पास आ रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उन्होंने वो चीज चुराई है। इस कल्ट का नाम ब्लैक लोटस है और ये बहुत ही खतरनाक है और उसका भाई उसे ढूंढ रहा है ताकि वो उसे जान से मार सके, इसीलिए वो यहाँ पे छुपी हुई थी लेकिन उन्होंने उसका पता लगा लिया है। तभी वहाँ पे उसके भाई के आने की आवाज आती है तो शर्लॉक उसके पीछे जाता है। उसका भाई शर्लॉक को शूट करने की कोशिश करता है लेकिन शर्लॉक बच जाता है और जब वो वहाँ पे जाता है तो उसका भाई सू के पास आ जाता है जो उसे जान से मार डालता है। कुछ देर बाद जब वॉटसन वहाँ पे आता है तो उसे सू की लाश मिलती है और ये देख के उसे बहुत पछतावा होता है कि वो सू को छोड़ के क्यों गया। शर्लॉक इंस्पेक्टर को बताता है कि 3 दिन में 3
लाशें मिल चुकी हैं और ये सभी एक गैंग के लिए काम किया करते थे जिसका नाम ब्लैक लोटस है। डिटेक्टिव ये सुन के उससे कहता है कि वो ये बात कैसे साबित कर सकता है। तो शर्लॉक डिटेक्टिव को मॉर्ग रूम में ले जाता है और सभी के पैर दिखाता है जिसके ऊपर वही साइन था जिससे साबित हो जाता है कि वो लोग एक कल्ट के मेंबर थे। इससे इंस्पेक्टर उसकी बात मान जाता है और उससे कहता है कि वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है। रात को वॉटसन और शर्लॉक महंगी चीजों के बारे में सर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि चाइना में काफी महंगी एंशिएंट चीजों की ट्रेडिंग होती है। जब वो उस जर्नलिस्ट का जर्नल पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसने एक बहुत ही महंगी पेंटिंग खरीदी थी, लेकिन वही सेम पेंटिंग ऑनलाइन स्टोर पे दोबारा अवेलेबल थी। ये देख के शर्लॉक समझ जाता है कि ब्लैक लोटस क्या करता है। वो वॉटसन से कहता है कि ब्लैक लोटस बहुत ही खतरनाक है। वो पहले इन चीजों को बेचता है और दोबारा चुरा के उन्हें वापस चाइना में ले जाता है ताकि वो उसे रीसेल कर सकें और दोबारा पैसे बना सकें। वैंकून ने भी ऐसा ही किया था, लेकिन वो चीज जब उनके पास उसे नहीं मिली तो उन्होंने उसे मार डाला। उसके बाद शर्लॉक उन साइन को डिकोड करने की कोशिश करता है। वो इंस्पेक्टर से वैंकू और उस जर्नलिस्ट की सारी बुक्स मंगाता है और उनमें एक कॉमन बुक ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से कोई भी बुक कॉमन नहीं होती। अगली सुबह सारा की जर्नलिस्ट उसे बताती है कि जिस बंदे को उसने काम पे रखा है वो काम कर ही नहीं रहा। ये देख के सारा उसका काम खत्म कर देती है और देखती है कि वॉटसन आराम से सो रहा था। सारा उससे कहती है कि आखिर वो क्या करता है जो वो जॉब पे सोता है। तो वॉटसन उसे बताता है कि कल रात उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी जिसकी वजह से उसे नींद आ गई थी। सारा उससे पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो वॉटसन उससे कहता है कि उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। वॉटसन उससे डेट के लिए पूछता है तो सारा राजी हो जाती है। वॉटसन जब घर में आता है तो शर्लॉक उससे कहता है कि आज रात वो एक इम्पोर्टेंट जगह पे जाने वाले हैं। ये सुन के वॉटसन उससे कहता है कि वो एक लड़की के साथ डेट पे जा रहा है तो वो उसके साथ कहीं भी नहीं जा सकता। ये सुन के शर्लॉक उसे एक चाइनीज सर्कस का टिकट देता है और उससे कहता है कि क्यों ना वो अपनी दोस्त को यहाँ पे लेके जाए। वॉटसन को आइडिया पसंद आता है और वो सारा के साथ वहाँ पे जाता है और वहाँ पे शर्लॉक भी आता है जो कि वहाँ पे छानबीन करने आया था। वॉटसन उससे कहता है कि वो उसकी डेट खराब करने क्यों आ गया। तो शर्लॉक उससे कहता है कि उसने जानबूझ के उसे वो टिकट्स दी थी ताकि वो यहाँ पर आए और उन्हें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम खत्म करना है। वहाँ पे सर्कस देखते हैं जिसे देख के वो काफी तालियां बजाते हैं और शर्लॉक बैक स्टेज जाके छानबीन करने लगता है जहाँ पे उसे वही पेंट मिलता है जिससे उन दीवारों पे लिखा गया था। तभी शर्लॉक पे कोई हमला कर देता है और वो उसे लेके सर्कस में कूद जाता है। शर्लॉक और वॉटसन वहाँ पे कुछ चाइनीज लोगों से लड़ते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। जब वो तीनों घर पहुँचते हैं तो सारा उनका घर देख के काफी हैरान हो जाती है और वो वॉटसन से पूछती है कि क्या वो केस को सॉल्व करता है। वॉटसन उसे बताता है कि वो दोनों मर्डर मिस्ट्रीज को सॉल्व करते हैं। शर्लॉक जब अपना काम कर रहा होता है तो सारा उससे कुछ सवाल पूछती है। सारा उससे कहती है कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो असल में वर्ड्स हैं। ये सुन के शर्लॉक उससे पूछता है कि आखिर उसे सब कैसे पता। तो वो उसे बताती है कि यहाँ पे 2 वर्ड ऑलरेडी ट्रांसलेट हो चुके हैं। ये देख के शर्लॉक उन वर्ड्स को मिलाने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि उसे एक बुक की जरूरत पड़ेगी। वो बुक जो कि हर किसी के पास मौजूद है और वो उसी का सहारा लेते हैं इसे डिकोड करने के लिए। वो बाहर निकल के लाइब्रेरी की ओर जाता है, लेकिन तभी वो एक कपल के हाथ में वो बुक देखता है और उसे याद आता है कि वो बुक शहर के ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास है। वो उस बुक को लेता है और उसे डिकोड करने की कोशिश करता है। यहाँ पे सारा और वॉटसन जब घर में होते हैं तो वहाँ पे कोई आके उन्हें किडनैप करके ले जाता है। जब वॉटसन और सारा की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक टनल में बंधा पाते हैं और उनके आगे ब्लैक लोटस गैंग होती है जो कि उन्हें मारने वाली थी। उस गैंग की लीडर वॉटसन को शर्लॉक समझती है और उससे कहती है कि वो उसे मार डालेगी। तो वॉटसन उससे कहता है कि उसका नाम शर्लॉक नहीं है। वो उसकी जेब से चेक और डेबिट कार्ड निकालती है जो कि शर्लॉक का था और इसीलिए उसे लग रहा था कि वो शर्लॉक होम्स है। जब वो उसे मारने जाती है तो शर्लॉक वहाँ पे पहुंच जाता है क्योंकि उस मैसेज में लिखा था कि उस टनल में वो लोग मिलेंगे वो चीज चुराने के बाद। वो वहाँ पहुंच के उन चाइनीज बंदों को मार गिराता है और सारा और वॉटसन को बचा लेता है, लेकिन उनकी लीडर वक्त रहते ही वहाँ से भाग निकलती है और बच जाती है। वॉटसन सारा से कहता है कि अगली बार वो उसे अच्छी डेट पे ले जाएगा। उसके बाद वो लोग पुलिस को इंतला करते हैं और पुलिस वहाँ पे आती है। अगले दिन वॉटसन शर्लॉक से पूछता है कि आखिर उसे कैसे पता चला कि वो लोग उस टनल में हैं। तो शर्लॉक उससे कहता है कि उसने उस मैसेज को डिकोड कर लिया था। उस मैसेज में लिखा था कि वो हेयर पिन को लेके ट्रैमवे में आए और ये देख के वो समझ गया कि वो लोग जरूर ट्रैमवे में होंगे। अब शर्लॉक उस सेक्रेटरी के पास जाता है उस पिन को ढूंढने के लिए। वो उससे पूछता है कि क्या वैंकू और उसका रिलेशनशिप था। तो सेक्रेटरी उससे कहती है कि वो एक दूसरे से प्यार किया करते थे और जब भी वो किसी ट्रिप पे जाता था तो वो उसके लिए कुछ न कुछ लेके आता था। शर्लॉक उससे उसकी हेयर पिन मांगता है और देखता है कि वो चाइना की एंशिएंट हेयर पिन है। ये देख के वो समझ जाता है कि हेयर पिन सेक्रेटरी के पास थी, इसीलिए वैंकू के पास उन्हें वो नहीं मिली और इसीलिए वैंकू को उन्होंने मार डाला था। शर्लॉक सेक्रेटरी से बोलता है कि इसकी कीमत 9000 यूरोज है और ये सुन के वो सेक्रेटरी काफी हैरान हो जाती है और नीचे गिर जाती है। रात को शर्लॉक वॉटसन से पूछता है कि उसने कोड ब्रेक कर लिया है तो इससे कुछ खतरा तो नहीं। तो शर्लॉक उसे बताता है कि अब वो अंडरवर्ल्ड वाले जरूर बुक को चेंज कर देंगे। फिर हम उस ग्रुप की लीडर को देखते हैं जो कि अपने लीडर से बात कर रही थी। वो उससे कहती है कि उनका काम अच्छा चल रहा था, लेकिन शर्लॉक होम्स नाम का बंदा उनका
का कांटा बन गया और इसीलिए वो उस पिन को नहीं ढूंढ पाई। ये सुन के वो बंदा उससे कहता है कि अगर शर्लॉक होम उसे ट्रेस कर सकता है तो वो उस तक भी पहुंच सकता है, और उसके बाद वो उस लेडी को गोली मरवा देता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।